देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। की बात कि आज बहुत ज़्यादा लॉकडाउन के दौरान गरीबों को, जो गरीब मजदूर थे उनको बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ी है, और जो फॉलो है प्रिकॉशंस हैं उसको लेते हुए आगे भी चलना चाहिए सभी। देखिए, निश्चित रूप से हम लोग भी यही मानते हैं कि अब लॉकडाउन कोई अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती। लॉकडाउन को अंतहीन तरीके से आप लागू नहीं रख सकते हैं। तो ज़िंदगी को तो पटरी पे लाना होगा, अर्थव्यवस्था को, रोजगार को, इंसान की ज़िंदगी को पटरी पे लाना होगा, और इसके लिए ये अनलॉक 1 है और धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब इसमें एक दूसरी चिंता का विषय है कि केसेस बढ़ रहे हैं। उसके लिए जो सावधानी इस संक्रमण से बचने के लिए उठानी चाहिए, वो चाहे मास्क लगाने की हो, वो चाहे हाथ सैनिटाइज करने की हो, वो चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की हो, इसका सबका पालन हम लोग अपने जीवन में करें अगर इस बीमारी से, इस संकट से हमें बचना है और ज़िंदगी भी आगे चलानी है। तो आप दूसरी बात जहाँ तक प्रवासी मजदूरों की कर रहे हैं, उनके कष्ट के बारे में, उनकी पीड़ा के बारे में प्रधानमंत्री जी ने चिंता की। आज ज़रूरत है उनकी मदद की, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने सबसे ज़्यादा उपेक्षा प्रवासी मजदूरों की सबसे ज़्यादा पीड़ित गरीब लोगों को किया अपनी पॉलिसी के कारण। आप उठाकर देख लीजिए, आपने कभी नहीं सुना होगा हिंदुस्तान के इतिहास में कि 40 ट्रेनें अपना रास्ता भटक जाएं। श्रमिक ट्रेनें रास्ता भटक जा रही हैं, गोरखपुर के बजाय उड़ीसा पहुंच जा रही हैं, पटना के बजाय पुरलिया पहुंच जा रही हैं, बस्ती के बजाय गाजियाबाद पहुंच जा रही हैं। ये कभी आपने सुना है? और जो दलील रेल मंत्रालय दे रहा है, कह रहा साहब रेलवे ट्रैक बिजी हैं। अरे 19,000 ट्रेन हिंदुस्तान के ट्रैक पे चलते हैं। 19,000 ट्रेन जब चलती है तब रेलवे ट्रैक बिजी नहीं होता। 110 ट्रेन चल रही है तो रेलवे ट्रैक बिजी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों से कहा कि तुम्हें हमें सबक सिखाना है, और एक सबक सिखाने की नीयत से इस तरह से श्रमिक ट्रेनों में मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। आप देखिए, 80 लोगों की जान श्रमिक ट्रेनों के अंदर भूख, प्यास और तमाम कारणों से, बीमारी के कारणों से चली गई। किसकी जवाबदेही है ये? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? एक तरफ लोग कोरोना संक्रमण से परेशान, उसमें लोगों की जान जा रही है, दूसरी तरफ पैदल चल के, ट्रैक पे चल के उस पे जान जा रही है, तीसरी तरफ आपने एक श्रमिक ट्रेन की नौटंकी चलाई, कभी 25 ट्रेन, कभी 50 ट्रेन, कभी 100 ट्रेन। अरे भाई, एक साथ अगर आप सारी ट्रेनें चला देते तो 90 लाख लोगों को अब तक आप खुद कह रहे हैं हम पहुंचा पाए। अरे 2 करोड़ 30 लाख लोगों को तो एक दिन में पहुंचाने की आपकी क्षमता है। रेलवे की क्षमता 2 करोड़ 30 लाख लोगों को प्रतिदिन एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने की है। अब इतने दिन की नौटंकी करके, इतना दिन लोगों को परेशान करके, अब आप कह रहे हैं हमने 90 लाख लोगों को पहुंचा दिया। तो ये काम तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन का था। आपने क्यों परेशान किया लोगों को? तो मुझे लगता है कि ये, अब देखिए कैसी कैसी मजाक की बातें करते हैं। कहते हैं साहब वो अलग अलग स्थानों पे ट्रेनें जानी थी, अलग अलग स्थानों के मजदूर थे, इसलिए विलंब हो गया। अरे भाई, आपकी ट्रेन दिल्ली से लेके पटना चलती है, अलग अलग जगहों पे रुकती नहीं क्या? वहां के यात्री उतरते नहीं क्या? आप कह रहे हो साहब अलग अलग जगहों के लोग थे इसलिए ट्रेन भटक गई। मतलब कुछ भी हो रहा है। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने प्रवासी मजदूरों के बारे में चिंता व्यक्त की है, उनकी पीड़ा के बारे में, उसका समाधान केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना चाहिए। क्योंकि इस पूरे अभियान में तो हमने यही देखा कि ये गरीब विरोधी सरकार है, अमीरों के पक्ष में काम करने वाली सरकार है। इसको हवाई जहाज से विदेशों से लोगों को लाने की चिंता है, लेकिन जो लोग गरीबी से पीड़ित होकर मजदूरी करने वाले प्रवासी लोग हैं, जो पैदल नंगे पांव अपने छोटे मासूम बच्चों के साथ जा रहे हैं, उसकी चिंता इस सरकार को नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।